ये जो है आप हुकूमत से दरख्वास्त करें ताकि ये डेट थोड़ा चेंज करे। हमेशा 14 अगस्त 14 तारीख को। ये क्या है? अभी पता चले। बात प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। लोग जलते हैं पाकिस्तानियों से। अच्छा। पाकिस्तान में टैलेंट है, ये देखे ना, हमें भेजते हैं, कहीं भी भेज दे, आगे का रास्ता हम पाकिस्तानी खुद निकाल ले। पता नहीं किन दल्लों को मुल्क बनाकर दे दिया मैंने, साले बाजा लेकर मेरे ही मजार पे बजा रहे। लंदन में रहने वाले, लंदन में पैदा होने वाले पाकिस्तानियों को यहाँ के नवाब रेस्टोरेंट ने कहा कि 14 अगस्त को फ्री में खाना दिया जाएगा, तो ये भिखारी टूट पड़े उस खाने पे। सामने आ रही है, पाकिस्तानी मुसलमानों ने मस्जिदों को भी नहीं छोड़ा। एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें एक मोमिन, एक पाकिस्तानी मुस्लिम मस्जिद के नलके उतार रहा है, चोरी कर रहा है। ये वही नलके हैं जो बनाए गए हैं मुसलमानों के लिए कि वो वजू कर सके आसानी, उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, लेकिन उनको भी चुरा लिया गया है, बड़े कॉन्फिडेंस से चुरा लिया गया है। और हम पैसा लेकर ये सब कुछ करते रहे, हमने कोई काम भी हमने फ्री में नहीं किया। जाहिर है कि हमें डॉलर दिख रहे थे तो हम ये तमाम काम कर रहे थे, और पहले भी हम इसी तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे, दुनिया हैरान है कि साले भिखारी हैं, खाने को इनके पास पैसा नहीं, दुनिया से मांग मांग के खा रहे हैं, दुनिया जहाँ का गलत काम कर रहे हैं। ये जश्न किस चीज का मना रहे हैं? बीइंग पाकिस्तानी हमें प्राउड होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें करने वाली, अच्छी बुरी हरकतें करने वाले लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो हम कुछ लोगों की बेस पे ओवरऑल आपने कभी सुना सऊदीया के अंदर, हरम के अंदर या पड़ेगी चेंजेस लानी पड़ेगी? मस्जिदों में चोरियां कर करके कैसे लाएंगे? एक मस्जिद को तो छोड़ देते। मस्जिद नहीं, यहाँ पे कुछ भी सेफ नहीं है। आप मस्जिद की बात कर रही है, कुछ भी सेफ नहीं है। बच्चे बाहर अकेले नहीं जा सकते, कुछ भी यहाँ पाकिस्तान में कुछ भी सेफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका सिविक सेंस तो बिल्कुल है नहीं। लंदन में रहने वाले, लंदन में पैदा होने वाले पाकिस्तानियों को यहाँ के नवाब रेस्टोरेंट ने कहा कि 14 अगस्त को फ्री में खाना दिया जाएगा, तो ये भिखारी टूट पड़े। कायदा आज़म से एक ही इल्तिजा है, वैसे तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए, मेरी दरखास्त है वो वैसे भी अल्लाह के पास चले गए, वो अल्लाह से गुजारिश करे कि मेरे को मेरी बंदी मिला दे। बंदी मिला दे। कायदे आज़म कब पैदा हुए? 1995 में। 1995 में? हाँ जी। ये बताएं कि पाकिस्तान को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 12 साल हो गए। पाकिस्तान कब आजाद हुआ? पाकिस्तान 1997 में। 1997 में आजाद हुआ? हाँ जी। फिर ये बताएं पाकिस्तान क्यों बनाया गया? लौटने के लिए बनाया गया। हमारे फॉरेन मिनिस्टर जब अमेरिका जाते हैं या किसी ऐसी स्टेट में जाते हैं, क्या उन्हें रेड कारपेट प्रोटोकॉल या वेलकम किया जाता है? वो सर उस लिहाज से तो हम किसी गिनती में ही नहीं ना आते। क्या वजह है? हम क्या लेने गए, हम सिर्फ मांगने जाते हैं। आपने शहबाज शरीफ का नाम लिया तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा चलो कोई ना कोई तो हमें मीम्स मिलेंगी हंसने को, क्योंकि अल्लाह पाक ने पहली दफ़ा हमें एक ऐसा वज़ीर आज़म दिया हुआ है जिसको देख के, जिसके तकरीर सुन के ही हंस लेता है बंदा। अब हमें कॉमेडियंस की ज़रूरत नहीं, हमारा वज़ीर आज़म अभी सऊदीया से, ये जो हमारा बड़ा अच्छा कंट्री या हम दोस्त कंट्री समझा जाता है, उन्होंने ये बोला था कि भाई 90% जो वहाँ पे बेकारी हैं वो पाकिस्तान से जाते हैं। तो अब आप कैसे हम ये कहें कि मैकडोनल्ड्स में जितना भी अफसर बंदा है जिसकी पे ज़्यादा है वो इंडियंस हैं, और वो स्वीपर तक मैकडोनल्ड्स के अंदर पाकिस्तानी को नहीं रखते। वो कहते हैं मैकडोनल्ड्स के बाहर खड़े हों और डिलीवरी बॉय का काम कर लें। वो कहते हैं कि यार अगर इनको हम देते हैं ना, अंदर लोग डाइनिंग का खाना खाते हैं, ठीक है, ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, उनसे भीख मांग लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने लंदन के अंदर पूरी दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती इस कदर करवाई है कि सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। दरअसल दोस्तों, लंदन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर पाकिस्तानियों को 14 अगस्त के मौके पर फ्री का खाना दिया जा रहा था। अब भाई ये ठहरे पाकिस्तानी, फ्री का नाम सुनते ही पूरे रेस्टोरेंट पर टूट पड़े और पूरे रेस्टोरेंट का खाना ऐसे साफ कर दिए जैसे कि ये सदियों से भूखे बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि खाना खाकर भी इनको चैन नहीं मिला, तो ये होटल के बर्तन, दीबे जो हाथ में आया उसको भी लेकर भाग गए। इसके बाद
तो पूरी दुनिया खासकर गोरे अंग्रेज थूक रहे हैं कि भाई आजादी का जश्न मनाना था कि या फिर रेस्टोरेंट को ही लूटना था। फ्री का खाना देने का मतलब ये थोड़ी होता है कि पूरे होटल के ही तुम पैक करके लेके जाओ। बेचारा होटल मालिक भी सोच रहा होगा कि मैंने किन जाहिलों को पार्टी दी, ये तो मेरे किचन का ही पार्टी करके ले गए। दोस्तों पाकिस्तानी की यही तो खासियत है कि ये जहाँ जाते हैं वहाँ अपना नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन कर देते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए वहाँ से इनको लाते ही पड़ती है। यहाँ तक कि अपने ब्रदर मुल्क सऊदी अरब और दुबई में भी जाते हैं वहाँ से भी इनको लाते पड़ती है, क्योंकि एक तो ये हमेशा भीख मांगते रहते हैं और दूसरा कि ये कहीं भी चले जाएं वहाँ उल्टे सीधे काम ही करते रहते हैं। जिसने सोचा था कि चलो भाई पाकिस्तान के आजादी दिवस पर इनको फ्री का खाना दे देते हैं, लेकिन ये भाई रेस्टोरेंट मालिक का ही लंका लगा दिए। जिस तरह से पाकिस्तानी जश्न मना रहे थे, दुनिया हैरान है कि साले भिखारी हैं, खाने को इनके पास पैसा नहीं, दुनिया से मांग मांग के खा रहे हैं, दुनिया जहाँ का गलत काम कर रहे हैं, ये जश्न किस चीज़ का मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका सिविक सेंस तो बिल्कुल है नहीं। लंदन में रहने वाले, लंदन में पैदा होने वाले पाकिस्तानियों को यहाँ के नवाब रेस्टोरेंट ने कहा कि 14 अगस्त को फ्री में खाना दिया जाएगा। बस ये थोड़ा सा नॉलेज भी कम इस्लाम से रिलेटेड, अगर उनको इस्लाम का मतलब पता चले जाए कि इस्लाम का मतलब क्या है, चोरी की सज़ा क्या है, दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, जब वो थोड़ा सा आखिरत के बारे में सोच लें तो फिर शायद इनको थोड़ा सा ख्याल आए और वो अपने इन कामों से रुक जाए। आपको लगता है कि पाकिस्तानियों में इस्लाम की नॉलेज नहीं है? नहीं है, अमल तो बिल्कुल भी नहीं है ना। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लोग अमल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप उन्हें जितनी मर्जी इस्लामिक बातें बता दें, हदीसें सुना दें, कुछ भी उन्होंने सिर्फ यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना है। नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे और हमारे मस्जिद अक्सा को तबाह करने वाले हैं, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ देखते रह जाएंगे और बस बैठे यहीं पे बैठ के शोर करेंगे। और वहाँ से बिना, मुझे तो ये डर लग रहा है वहाँ से बिना कोई चीज चुरा लेंगे हमारे पाकिस्तानी मुसलमान। जो हालात है ना वो हो सकता है जी, और लोग जैसे है ना हो सकता है, क्योंकि हमारे अरब मुल्कों में भी कितने ज्यादा लेकिन याशियाँ शुरू हो चुकी हुई हैं, क्या क्या काम हो चुके हैं, तो मस्जिद अक्सा को क्या संभालेंगे या क्या उनकी हिफाजत करेंगे? नहीं, वो लोग नहीं है। अभी देखें, लोग तो इस्लाम के खिलाफ होंगे जब हम इस्लामी ही उठ के हम अपने खुद के खिलाफ हो बैठे, मुसलमान ही उठ के अपनी मस्जिदों में चोरियां करेंगे तो ऑब्वियसली बाकी लोग भी यही करेंगे कि वो इस्लाम पे पाबंदी लगाएंगे, इस्लाम पे नाम उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो इसलिए कुछ नहीं होता। देखें ये तो एक पॉलिटिकल इशू है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि बीइंग पाकिस्तानी हमें प्राउड होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें करने वाली, अच्छी बुरी हरकतें करने वाले लोग हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो हम कुछ लोगों की बेस पे ओवरऑल आपने कभी सुना सऊदिया? क्योंकि पाकिस्तान में भी आप इसी तरह कुत्ते की तरह झपट पड़ते हो और किस तरह आप अपनी सिविलाइजेशन दिखा रहे हैं, तो ये पाकिस्तानियों की सिविलाइजेशन का मसला है, ये कंट्री का मसला नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे पाकिस्तानी हैं उनकी भी यही सिविलाइजेशन है। तो अपब्रिंगिंग जब आपकी मदरसे की होगी तो आप यही करोगे। फिर यहाँ पे जहाँ देखो लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, हर जगह इन्होंने पूरे पूरे रोड ब्लॉक कर दिए, पूरी पूरी रात बड़े बड़े हॉर्न बजाते रहे और डांस करते रहे, म्यूजिक बजाते रहे और लड़ते रहे। इल्फर्ड एक इलाका है जहाँ पे सारे पाकिस्तानी मेजॉरिटी में, वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट के बाहर इन्होंने धावा बोल दिया। दुबई, ठीक है, सऊदी अरेबिया हज उम्रा करने गया, ठीक हो गया, कुवैत, दुबई की बात करें, बड़ी तादाद में वहाँ पे इंडियंस भी होंगे, उनकी सोच में और हमारी सोच में क्या आपको वहाँ पे इंडियंस अगर कोई नज़र आए हो तो बात हुई हो, क्या फ़र्क क्या नज़र आया उनके एजुकेशन सिस्टम में, उनकी गुफ्तगू में, उनके डिसिप्लिन में, हमारे डिसिप्लिन में? ये तो मैं एजुकेशन में दुनिया के जितने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दुनिया को सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है। अच्छा, जैसे नर्सिस है ना, पूरी दुनिया में नर्सिस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क फिलिपीन है, ठीक है, और ऐसे ही दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर सप्लाई करने वाला इंडिया है। ये इसमें कोई शक नहीं है। आईटी का अगर बात करें, यहाँ बच्चे से पूछ लेंगे भाई आईटी में कौन सा कंट्री है जो बहुत आगे या बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वो इंडिया का नाम ही लेंगे। अच्छा सर, आज हम सोच में, आज हम एजुकेशन में, आज हम इकोनॉमी में, आज हम अपनी वैल्यू में, रिस्पेक्ट में कितना पीछे रह चुके हैं इंडिया से? क्या समझते हैं कितना पीछे रह चुके हैं और उसकी वजह क्या है? कितना पीछे रह चुके हैं उसकी एक वजह वो बता देता हूँ कि वो लोग चांद पे चले गए, हम लोग साइकिल पे आ गए, ऐसे ही है। हम लोग बाइक पे जाके दोबारा साइकिल पे आ गए। ये फर्क है उनका और हमारा। और दूसरा आपका सवाल, ये फर्क आया कैसे? सवाल में मेन सवाल ये है लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ठीक हो गया। हम लोग रट्टू तो होते हैं, जैसे हमारा का हाफिज़ कुरान होता है ना, उसको सारा कुरान पाक आता होता है जुबानी, ठीक है, लेकिन उसको उसका मतलब नहीं आता होता।
वो कुरान पाक हिफ्ज़ करके हाफिज हो जाता है। हम ऐसे एजुकेशन लेके जो है ना मास्टर हो जाते हैं, 16 पार्टी में मास्टर हो गया, डिग्री ले ली है, वो डिग्री लेके हमने जाना फॉरेन में जाके ड्राइवर बनना है या हमने किसी पंप पे, किसी पेट्रोल पंप पे जो उनसे जॉब करनी है। लेकिन उनके जो लोग हैं वो वहाँ पे जाके मैनेजमेंट पोस्ट पे होते हैं, वहाँ पे जाके वो बेहतर पोस्ट पे काम करते हैं। ऐसे ही है इस टाइम जो है ना पाकिस्तानी जितने बाहर जाते हैं लेबर में जा रहे हैं। खलीज के अंदर ये GCC कंट्रीज के अंदर जितने भी ये सर्विस बॉय है ना, ये तो बाइक्स पे कारखाना डिलीवरी बॉय, वो सारे ही पाकिस्तानी हैं। उसके बाद धूप में काम करने वाली लेबर जितनी है वो भी सारे पाकिस्तानी हैं। जो ऑफिसर्स हैं ना, जो थोड़े बड़े अफसर हैं वो सारे इंडियंस हैं। मैकडोनल्ड्स में जितना भी अफसर बंदा है जिसकी पे ज़्यादा है वो इंडियंस हैं। और वो स्वीपर तक मैकडोनल्ड्स के अंदर पाकिस्तानी को नहीं रखते। वो कहते हैं मैकडोनल्ड्स के बाहर खड़े हों और डिलीवरी बॉय का काम कर लें। और जो बंदा दुबई में मैकडोनल्ड्स की डिलीवरी बॉय का काम करता है ना, वो बड़े फ़ख्र से बोलता है कि मैं मैकडोनल्ड्स का डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ और हमारा म्यार ये है। सर आपने ये बात की है, देखें मुझे ना तो इस बात की पहले खबर है और ना अभी भी नहीं मैं मानता कि आपने बोला है कि वो मैकडोनल्ड्स में फॉरेन कंट्री अगर जाएं तो वो स्वीपर तक नहीं पाकिस्तानी को रखते। ये बड़ी आपने हैरान करने वाली बात की। क्या वजह, वैसे पाकिस्तानियों को उनकी कोई पॉलिसी है या? उसकी एक वजह है कि जो पाकिस्तानी है ना, ये बदतमीज नेशन है। अगर मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, उनके नज़र अच्छा। वो कहते हैं कि यार अगर इनको हम देते हैं ना, अंदर लोग डाइनिंग का खाना खाते हैं, ठीक है, ये आज नहीं कल नहीं परसों नहीं उनसे भीख मांग लेते हैं। एक चीज़ उनकी कोई चीज़ गिर जाए ना तो ये पाकिस्तानी स्वीपर छुपा लेते हैं, इसलिए डैड्स और पाकिस्तानी गंदे रहते हैं। मैंने कहा ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, मेरा दोस्त वहाँ पे एज ए डिलीवरी बॉय काम करता है।